Yes. Yes, sir. So is the CR in this class? CR है? Who is the CR? I can't hear. It's me and Dharmik. ओके ओके, है वो लोग मीटिंग में अभी? ठीक है चलो. So I'll be taking your Python theory part. Practical part I think आप कौन ले रहा है practical part? Guys? सुनीता मैम. सुनीता मैम. ओके ओके ठीक है. सो हम लोगों का पाइथन में फर्स्ट हम लोगों का आज का जो लेक्चर है उसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट विच सॉफ्टवेयर्स वी विल बी यूजिंग. ठीक है. आपका जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसमें आई थिंक python.org से डाउनलोड करके आइडियली आपने देखा रहेगा. यू मस्ट बी यूजिंग दैट ओनली. बट फॉर a theory part as well as Practical. क्या क्या We haven't started our practicals yet. okay you're not The starting. first. Okay, Yeah. so first of all I'll show you what things you're supposed to download and different ways to execute a Python programs. So it's I assume कि आप में से बहुत सारे लोग दे आर ऑलरेडी देयर ऑन देयर कंप्यूटर और लैपटॉप. तो आपका जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप है उस पर जस्ट कीप डाउनलोडिंग द थिंग्स जो मैं बता रहा हूँ. ओके, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. नाउ रिमेंबर वी विल बी यूजिंग few of the main सॉफ्टवेयर्स जो हम लोग इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं. नाउ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस वो ये है कि वी आर going to use some IDE which is helpful for development of any website or any other programs using Python, जो आपको हेल्प करे, जो आपके लिए चीज़ें सिंप्लीफाई करे. बिकॉज जस्ट बाय यूजिंग python.org से जो IDEL है वो आपके Python प्रैक्टिकल में इट विल हेल्प. But when we go to in industry they don't just use this one, they use many different things like Jupyter है या फिर PyCharm है या फिर Visual Studio Code है. So throughout this semester हम लोग थोड़े थोड़े जो प्रोग्राम्स है ना वो एक एक करके मतलब थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है वो ये अलग अलग आईडी पे विल वर्क ऑन. और उसमें से जो आपको बेस्ट लगता है द वन विच यू आर मोर कंफर्टेबल विद आप उसको यूज़ कर लेना. Because it's up to the choices of different people which one they like more or which one they are more comfortable with. तो वन बाय वन मैं आपको 3 to 4 डिफरेंट ऑप्शंस बताऊंगा. एंड रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट अ वर्ड IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. दिस आर द सॉफ्टवेयर्स जो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग ये सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कोई प्रोग्राम्स लिखते हैं ना इन आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेदर इट इज़ जावा, पाइथन, ASP.NET और एनी अदर लैंग्वेज. तो बहुत सारे जो उनके सिंटेक्स है वो हम लोगों को ये वहाँ पे अवेलेबल होता है. कोई अगर मिस्टेक्स होंगे वो आपको वहाँ पे वो सजेस्ट कर देगा. If I don't remember any function or any program or any package name, they can suggest you there as well. और एग्जीक्यूशन काफ़ी सिंपल हो जाता है. ठीक है. सो विदाउट मच डिले फर्स्ट हम लोग जो ट्राई करेंगे वो है विजुअल स्टूडियो कोड. एज यू कैन सी विजुअल स्टूडियो कोड डालेंगे, जो फर्स्ट वेबसाइट आता है उसी पे जाना है आपको.
यहाँ पे अब देखो यहाँ पे आपको अलग अलग चॉइसेस दिए हुए हैं, बट एज सुन एज आई क्लिक ऑन द डाउनलोड, ये मेरे कंप्यूटर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसके स्पेसिफिक वर्जन आपके कंप्यूटर में डाउनलोड कर देगा। जैसे यहाँ पे हम लोग के पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, तो गो टू दिस कंप्यूटर प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे आपको ये बताएगा कि मेरे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट्स है या 64 बिट्स है। एज इट इज गिवन हियर इन माय कंप्यूटर विंडोज 10 इज ऑफ 64 बिट्स। तो अब मैं यहाँ से जो इंस्टॉलर मुझे लगेगा वो कौन सा लगेगा, विंडोज का 64 बिट वाला। सेम यू कैन फॉलो फॉर लिनक्स एंड मैक। अब मुझे यहाँ पे पता नहीं है या मुझे कंफ्यूजन है कौन सा, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस और बाय डिफॉल्ट उसका यहाँ पे ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा सेटअप है एंड उसके साथ में एज यू कैन सी हाउ टू यूज दिस वो यहाँ पे बता रहा है। ओके, अब मैंने ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में ये इंस्टॉल करके रखा हुआ है। हम लोग एक बार फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। So this is downloaded. I'll just open it. So as you can see यहाँ पे क्या बता रहा है, setup has detected that Visual Studio is currently running. So मुझे exit करना पड़ेगा। I'll just close this one. ओके अब देखो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, वापस इंस्टॉलेशन चालू हो रहा है मेरा। नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे ये सारे जो चेक बॉक्स है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है। क्लिक नेक्स्ट, यहाँ पे वो बता रहा है इंस्टॉल करने का ऑप्शन। ओके, सो एज सुन एज आई इंस्टॉल इट, जो मेरा ऑलरेडी जो सेटअप है ना उसी के ऊपर ये वापस रीराइट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, इन वन ऑफ माई लोकेशन, वहाँ पे उसने ये फोल्डर बनाया और उसके अंदर ये इंस्टॉलेशन कर रहा है खुद का। सो दिस इज हाउ इंस्टॉलेशन गोज ऑन। ये एक हो गया। ओके, डोंट लॉन्च विजुअल स्टूडियो फॉर नाउ, उसको हम लोग एक अलग वे में लॉन्च करेंगे। सो आई हैव जस्ट फिनिश दिस सेटअप। सेम आपको फॉलो करना है एंड आई बिलीव अगर आप में से कोई जाग रहा है, सुन रहा है सीरियसली, तो साथ में फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट जो है दैट इज python.org पे मैं जाऊंगा। As you can see, go to download option. In download option, the most latest version is 3.9.6. बस आपको यही इंस्टॉल करना है। सो यहाँ से ये अलग से ये डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट इंस्टॉल हो जाएगा। सो वन इज पाइथन के लिए हम लोगों ने आईडी डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड एंड python.org से उसका जो कंपाइलर इंटरप्रेटर है वो डाउनलोड कर लिया। ठीक है, नाउ आई गो टू अ फोल्डर। ये देखो मैंने है ना यहाँ पे आई जस्ट क्रिएट डिविजन ए नाम का एक फोल्डर। आई ओपन दिस फोल्डर। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक फोल्डर बनाया और वो फोल्डर में जाके नाउ आई राइट क्लिक और यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन आएगा ओपन विद कोड। क्लिक ऑन दिस। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ओपन द विजुअल स्टूडियो कोड। तो इससे क्या होगा, आपका एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर ही आपका ये प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत बार वर्क किया हुआ है उस पर। सो रिसेंटली जो भी मैंने फाइल्स या कुछ ओपन किया था ना वो यहाँ पे बता रहा है आपको। ठीक है, सो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फॉर नाउ इफ आई जस्ट गो टू दिस वन, दिस इज जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है। ओके, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है, नहीं डिटेक्ट करेगा तो यहाँ पे आपको बताएगा कि पाइथन इज नॉट डिटेक्टेड और आप अलग से जो पाइथन है वो यहाँ पे सेटअप करेंगे। लाइक इफ आई से, इफ आई गो टू डिविजन ए, आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल। देखो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइल आ रहा है।
ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास जहाँ पे आपको ये पूछ रहा है जब आप ओपन करेंगे सिलेक्ट अ लैंग्वेज, तो आई जस्ट टाइप हियर पाइथन. दिस वन वी कैन यूज फॉर मल्टीपल डिफरेंट लैंग्वेजेस. ये देखो उसने ऑटोमेटिकली पाइथन जो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है वो डिटेक्ट कर लिया है यहाँ पे. ठीक है, एट द बॉटम यहाँ पे आपको पता चलेगा. अब मुझे ऐसे फाइल ओपन नहीं करना है. व्हाट आई वांट, अंडर डिवीजन ए आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल. देखो यहाँ पे ये न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है आपको. आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल lecture1.python. नाउ py इज द एक्सटेंशन फॉर पाइथन फाइल. ठीक है, जैसे C++ का एक्सटेंशन होता है, तो एनी फाइल विच एंड्स विद .py दैट इज द पाइथन फाइल. सो एज सुन एज आई क्रिएट दिस फाइल, यहाँ पे देखो ये आपको पाइथन का सिंबल आएगा यहाँ पे. ठीक है, नाउ इसके साथ में गेटिंग स्टार्टेड में आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे रहा है. लेट्स सपोज अब मैं आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम बताता हूँ जो हम लोगों का. आई जस्ट शो यू वन सिंपल एग्जांपल दैट पाइथन जो है वो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है. वी यूज इट फॉर मल्टीपल डिफरेंट फंक्शंस, मल्टीपल डिफरेंट पर्पसेस, एंड एक बूमिंग इंडस्ट्री है. आप पाइथन में अपना करियर सोच सकते हैं. वी कैन डेवलप वेबसाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कुछ चीज़ें वो बना सकते हैं. एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के लिए यू कैन यूज़ पाइथन. डेटा साइंस, उसमें आप अगर देखेंगे डीप लर्निंग, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स आते हैं जो हम लोग अमेजोन पे यूज़ करते हैं, जो हम लोग फेसबुक पे यूज़ करते हैं, जो हम लोग अपने मोबाइल पे यूज़ करते हैं. सो basically we can work on multiple such things with the help of a Python. So as you can see here, we have such features, such options available with us, and usme se hi we have just worked on one project, I mean a very small project. So in TY we have artificial intelligence. सो वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सब्जेक्ट, उसके अंदर वी हैव प्रैक्टिकल्स, एंड दैट प्रैक्टिकल्स मेनी टाइम वी परफॉर्म यूजिंग पाइथन एज वेल. नाउ इफ यू नो कि हम लोगों के पास अलग अलग वॉइस असिस्टेंट होता है. ओके, लाइक वी हैव इन विंडोज वी हैव दिस कोटाना, दिस इज द वॉइस असिस्टेंट. तो यहाँ पे देखो आपको ये ऑप्शन दिया. सो लाइक इन विंडोज कोटाना जो है उसके थ्रू आई कैन स्पीक, एंड दिस कोटाना विल हेल्प मी टू ओपन माय फाइल, ब्राउजर, एनीथिंग. सेम वे वी हैव एलेक्सा, सेम वे वी हैव गूगल असिस्टेंट, सेम वे वी हैव सीरी एप्पल में. अब ऐसा ही कुछ आपको पाइथन में भी मिलता है. वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज जार्विस. So we have many things for this. If I just show you that Python is very useful for artificial intelligence as well. So as you can see here, we have a very simple program which is written here. और यहाँ पे मैं जो भी कुछ उसको कमांड दे रहा हूँ ना, it will greet the people in the similar way. यहाँ पे, ठीक है. So I have just given a command. So just listen to this command once. ये कैसे काम कर रहा है? Good morning. Hello, I am Jarvis, sir. Do you need my help? This kind of a thing works exactly like we have a voice assistant like Alexa, or we have voice assistant like Google Assistant or any other thing. So as you can see, we do have such voice assistant available in a Python as well. So यहाँ पे if I just name this, तो यहाँ पे मैं जो लिखूंगा अभी वो पूछेगा मुझे. एंड नेक्स्ट थिंग मैंने यहाँ पे उसको बताया हुआ है कि अगर रात के 12 बजे से आफ्टरनून 12 के पहले का अगर टाइम है तो यू सपोज टू ग्रीट गुड मॉर्निंग. उसके पहले अगर आफ्टरनून 12 टू इवनिंग 6 का टाइम है
ग्रीट गुड आफ्टरनून, और उसके बाद अगर कोई भी टाइम है तो ग्रीट गुड नाइट या गुड इवनिंग, जो भी आपको लिखना है। सो यहाँ पे अभी मेरे कंप्यूटर का ये जो है ना वो टाइम गेस करेगा, मतलब सॉरी गेस नहीं करेगा, चेक करेगा। सो देखो, Good morning. Hello, I am Jarvis, sir. How may I help you? यस सी क्या कर रहा है, वो टाइम सबसे पहले डिटेक्ट कर रहा है एंड बेस्ड ऑन दैट इट इज ग्रीटिंग द पर्सन, है ना। और मैं वहाँ पे अगर कुछ स्टेटमेंट चेंज करूँगा उसके हिसाब से वो अपने जो वर्ड्स है वो चेंज कर रहा है। तो हम लोग सेम वे में ऑडियो बुक्स बना सकते हैं, सेम वे में हम लोग वॉइस असिस्टेंट बना सकते हैं, बहुत सारे एंडलेस चीज़ें आप पाइथन के थ्रू पॉसिबल है, एंड दैट इज़ द ओनली रीजन वी आर स्टडिंग पाइथन। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, आपको वो कुछ प्रोग्राम नहीं करना है जो मैंने बताया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको ये ओपन करके बताया था। वी आर नॉट गोइंग टू वर्क एट एनी पॉइंट विद दिस। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जो मेन, कैसे मैंने बोला आपको स्टार्ट कैसे करना है, विल गो टू फोल्डर, है ना, राइट क्लिक, ओपन विद कोड। सो यहाँ पे ये आपका वो सेम फोल्डर और उसका जो फाइल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। As you can see here, this file is open. ये क्लियर है, वो जो मैंने आपको बताया, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल कि हम लोग पाइथन में बहुत कुछ वर्कआउट करते हैं इन TY, MSc लेवल, MCA लेवल, ड्यूरिंग आवर जॉब, और राइट नाउ ऑल्सो यू कैन वर्क विद इट। दैट्स जस्ट अ एग्जाम्पल। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको जो डाउनलोड करना है दैट मैंने बता दिया, python.org पे जाके यहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे। Now, different way, there are n number of different ways to execute a Python program. One is I can just open my PowerShell. देखो यहाँ पे ये PowerShell है विंडोज का, जो मैंने आपको इंस्टॉलेशन बताया, if those installation are successfully if it is successfully performed on your computer, just click on Python. As you can see, यहाँ पे आपको ये Python जो है वो आपके PowerShell में चालू हो गया। You can use this terminal, इसको हम लोग टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है, या you can say shell, terminal या shell. So I can use this as a calculator as well. See, है ना, वो सारे रिजल्ट मुझे दे रहा है। So this is Python only. बेनिफिट क्या है, जब अगर मैं टर्मिनल या फिर ऐसे कोई शेल के थ्रू इंटरैक्ट करता हूँ, मुझे कोई फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे अगर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना है ना, आई कैन जस्ट सिंपली टाइप हेलो, यहाँ पे आउटपुट आ गया। सो आप देखो, वॉट एवर आई टाइप वन लाइन अबो, उसका एग्जैक्ट आउटपुट मुझे वही पॉइंट पे वहाँ पे ही मिल रहा है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ टर्मिनल। अगर मुझे एग्जिट करना है, जस्ट राइट एग्जिट फंक्शन, देखो यहाँ पे दिस इज द एग्जिट फंक्शन जो हम लोगों को यूज करना है, प्रेस एंटर, ठीक है। आप देखो वापस आप अपने पावर शेल पे टर्मिनल पे आ गए, और यहाँ से एग्जिट करना है तो अगेन आई टाइप एग्जिट एंड दिस इज क्लोज्ड। ओके, नाउ ये एक वे हो गया। सेकेंड इज CMD, दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट। तो जो आपका पावर शेल होता है वैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट होता है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टाइप अगेन पाइथन हियर, सेम वे में पाइथन यहाँ पे स्टार्ट हो गया जैसे पावर शेल में चालू हुआ था। अगेन आई कैन ऑल्सो यूज दिस वन एज अ कैलकुलेटर। मैं यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वे में चीज़ों के साथ वर्कआउट कर सकता हूँ। आई कैन सिंपली perform any specific programs also here, like a equal to 10, b equal to 20 and a plus b, and it gives me an answer that is 30. So as you can see, यहाँ पे भी अगर मुझे exit करना है तो I'll call exit function, again type exit and we are done. That's second way, PowerShell, command prompt. Then third way जो होता है, यहाँ पे आपका Python जो है उसका भी आपको यहाँ पे उसका शेल मिलेगा,
ठीक है, दिस इज पाइथन शेल या टर्मिनल विच इज लुक्स लाइक कमांड प्रॉम्प्ट ओनली। सो अगेन यहाँ पे भी मैं सेम वे में चीजें वर्क कर सकता हूँ, जो मैं वहां पे मैंने किया वो सेम चीज मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ओके, यहाँ से एग्जिट एग्जिट फंक्शन एंड वी आर डन। अब जब मैं यहाँ पे पाइथन लिखता हूँ, सो यहाँ पे देखो ये है ना, आपको यहाँ पे आईडीएलई देता है। दिस इज ऑल्सो अ प्लेस जहाँ से मैं पाइथन के प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सो आई कैन यूज दिस ऑल्सो इन अ सिमिलर वे। ओके, I can type print command here as well, and it works exactly same way. A equal to 50, B equal to 100, A plus B. So that's another way. अब मुझे अगर कोई एक प्रोग्राम लिखना है तो मैं यहाँ से एक न्यू फाइल ओपन करके ये फाइल के अंदर अलग से प्रोग्राम लिख सकता हूँ, लाइक प्रिंट हेलो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, ये फाइल लिखने के बाद में है ना, ये देखो यहाँ पे ये मैं रन पे जब जाऊंगा तो ये सबसे पहले मुझे बोलेगा फाइल सेव दिस फाइल। सेव करने के बाद में फिर अभी मुझे और मेहनत करना है, मतलब फिर वापस जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे इसका जो टर्मिनल है यहाँ पे आके मुझे लिखना पड़ेगा पाइथन फाइल नेम .py। ये कमांड लिखने के बाद में वो मुझे आउटपुट देगा। सो इतना मेहनत मुझे नहीं करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो फाइल है ये मैं नहीं बना रहा हूँ। आई विल जस्ट सिंपली गो टू विजुअल स्टूडियो। वहां से I can simply execute such programs. Okay, so let's see. I'm on Visual Studio. अब यहाँ पे I can simply write any program. Hello. मैंने यहाँ पे लिखा, प्रोग्राम ऑलरेडी मेरा सेव्ड है, यहाँ पे ही सेव्ड है, कोई दूसरा विंडो ओपन नहीं हो रहा है। रन करने के लिए एज यू कैन सी वी हैव रन पाइथन इन टर्मिनल। सो यहाँ पे देखो अगेन जैसा विंडो हम लोग का टर्मिनल वहाँ पे था वैसा सिमिलर टाइप ऑफ टर्मिनल ओपन हियर एज वेल। यहाँ पे भी मैं सेम फंक्शंस वर्क कर सकता हूँ। तो आप ऊपर जो प्रोग्राम लिखेंगे उसका आउटपुट यहाँ पे आएगा। अब ये टर्मिनल, व्हाई डू वी रिक्वायर्ड टर्मिनल्स? जैसे अभी मैंने आपको एक प्रीवियस प्रोग्राम बताया, दैट प्रोग्राम वाज नॉट दैट बिग, लेकिन जब अगर मैं कोई एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा, इट्स गोइंग टू बी लाइक 200, 300, 400, 500, thousands of lines going to be there. तो जब इतना बड़ा अगर कोई प्रोग्राम है जिसमें वी हैव hundreds और thousands of lines, और वो टाइम पे if some specific statements can work properly or not, if we want to check that time we can use or make the help, or we can take the help of this terminal. So it basically helps us to identify whether some statements or some programming is working fine or not. That is something which is very beneficial. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जब अगर मैं ऐसे कोई प्रोग्राम्स जब टेस्ट कर रहा हूँ और उसमें से कोई एक स्टेटमेंट प्रॉपर वर्क होगा कि नहीं, वो अगर मुझे चेक करना है तो टर्मिनल पे जाके वो स्टेटमेंट लिखूंगा और इमीडिएट उसका आउटपुट मुझे मिल जाएगा। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड हेंस वी बेसिकली यूज टर्मिनल्स एज वेल। बट नॉर्मल जो आप प्रोग्राम करोगे तो वो सारे प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे ही होंगे। ठीक है, नाउ देखो पाइथन जो है वो कितना इजी है। अगर आप C++ या जावा या कोई भी दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट और प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ना, तो आपको सबसे पहले उसके पैकेजेस इंपोर्ट करने पड़ते हैं। देन जैसे इफ आई टॉक अबाउट C++ प्रोग्राम, सो आई सपोज टू हैश इंक्लूड iostream.h, conio.h, मेन फंक्शन चालू करेंगे, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, दैट इज ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, देन उसके अंदर मैं सी आउट स्टेटमेंट लिखूंगा, देन सेमीकोलन, अगेन कंप्लीट, और तब जाके कहीं पे तो सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। यहाँ पे ऐप हेलो और हेलो वर्ल्ड जो भी है हो गया प्रिंट। सो एज यू कैन सी नंबर ऑफ लाइंस जो है वो भी कम हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रहा है, सबसे मेन बात। तो
पाइथन के लिए देखो, मैंने आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आई हैव नॉट आस्क्ड एनी वन ऑफ यू whether you have a knowledge of C, C++, any other language or not, because आपके पास previous कोई अगर language अगर आपको नहीं भी पता है ना, still you can very easily work with Python also, ठीक है। So अब तक मैंने आपको ये installation और सारे steps, basic steps बताया हुआ है। Just remember one thing, आप अगर साथ में follow करते जा रहे हो ना, तो आपको ज़्यादा नोट्स में से चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वंस द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर ना, सो यू डोंट नीड टू मग अप और रीड मच थिंग्स फ्रॉम द नोट्स। जस्ट बाय रीडिंग नोट्स एट जस्ट फॉर वन टाइम आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें कैसे वर्कआउट हो रहे हैं, कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। सो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कुछ कंसेप्ट्स क्लियर कर लो, आइडिया क्लियर कर लो। सो पाइथन जो है इट्स एग्जैक्टली लाइक अ लैंग्वेज। जैसे अभी हम लोग एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो हम लोगों का हर किसी का एक मदर टंग होता है, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु। एग्जैक्टली सेम वे Python is also a language which we are going to use to communicate with the computer. तो जैसे मैंने आपको पहला जार्विस वाला एक प्रोग्राम बताया जिसमें आई वांट माय कंप्यूटर टू आस्क मी एनी कमांड्स। मेरे पास से कमांड्स लो और उसके बेस के ऊपर आप काम करो, तो क्या होगा, मेरे काम जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे मैं जार्विस को बोलूँगा कि भाई ये ईमेल सेंड कर दो, भाई ये सॉन्ग लगा दो, ये मूवी चालू करो, या एनीथिंग, एनी कमांड जो मैंने प्रोग्राम किया रहेगा, इट विल वर्क ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स फॉर मी। तो वो काम मुझे नहीं करना है, मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया, अब वो प्रोग्राम ऑन बिहाफ ऑफ मी विल वर्क, है ना। तो ये बात मुझे कंप्यूटर को समझाना है कि भाई मेरे बिहाफ पे आप काम करना चालू करो। तो उसके लिए मुझे कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना कि जब अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँ तो आपको ये कुछ करना है, आपको ये कुछ काम करना है, ये कुछ करना है ना। तो वो टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे वर्क कर सकता है, हम लोग कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। सो जैसे हम लोग अपने खुद के लैंग्वेजेस भी थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद सीखें, मतलब कंटिन्यूअस वी कीप ऑन टॉकिंग। अपने घर पे आप सुनते रहते हो, तब जाके आपको अपने लैंग्वेजेस या दूसरे लैंग्वेजेस धीरे धीरे समझ में आते हैं। लाइक आई एम नॉट महाराष्ट्रियन बट मुझे मराठी आता है, तो इट डजंट मीन्स कि मुझे बचपन से सिखाया है। हाँ, स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं वो बात की बात है, बट हम लोग जहाँ एनवायरनमेंट में रहते हैं, बार बार जो कुछ चीज़ सीखते हैं, हम लोग धीरे धीरे वो समझने लगते हैं, बोलने लगते हैं। एग्जैक्टली सेम वे, सेम थिंग, सेम कंसेप्ट, सेम एप्लीकेशन गोज विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज वेल, जहाँ पे हम लोग धीरे 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 चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे, कीप प्रैक्टिसिंग इट। आप जितना ज़्यादा उसको यूज़ करोगे उतना ज़्यादा वो आपका लैंग्वेज बेटर हो जाएगा, परमानेंट, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको मल्टीपल वेज बता दिए हाउ टू इंस्टॉल 2 डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, एक विजुअल स्टूडियो एंड सेकेंड python.org से पाइथन का सेटअप। अब जल्दी से मुझे बताओ, हाउ मेनी आर एक्चुअली ट्राइंग जब मैं बता रहा हूँ? यस या सो रहे लोग? क्विकली सर ट्राइंग। यस सर, चैट में डालो, आंसर करो, हाउ मेनी आर देयर? Okay. Okay, only this many people are there. Baki? Okay, good, very good. ठीक है, so that means many people are there जिनका installation साथ में चल रहा है। Okay, good, very good. So अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ basic points जो है वो हम लोग देखेंगे। बेसिक पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? पहला हम लोग पाइथन के बारे में कुछ बेसिक समझते हैं, लाइक व्हाट इज पाइथन। एंड फर्स्ट थिंग अगर आप देखेंगे, जब आपने इंस्टॉल किया python.org है, इट्स नॉट अ कमर्शियल वेबसाइट, इट मीन्स इट्स फ्री एंड एज वेल एज इट इज़ ओपन सोर्स। सो पाइथन जो है वो ओपन सोर्स लैंग्वेज है, एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम Python is also free. अब याद रखो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, open source, if a software is open source
and if a software is free, these two are different things. ये दोनों सेम नहीं है. ओपन सोर्स एंड फ्री मतलब अलग अलग चीजें होते हैं. मैनी टाइम हम लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि इफ एनी सॉफ्टवेयर इज ओपन सोर्स दैट मीन्स इट्स फ्री. नहीं, ये कंडीशन नहीं है. There are softwares which are open source, but those softwares are not there for free. We have to pay some license fees to use those softwares. For example, Linux is an open source operating system. हम सब ने सुना है, ठीक है. ओपन सोर्स क्या होता है वो बाद में देखेंगे, अभी हम लोगों का वो मेन टॉपिक नहीं है. सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ तो आप open source matlab a big community can work on it, a big community can have a look at how it is developed and they can work, they can customize it in their own way. ये open source होता है. जैसे Linux जो है वो open source है, तो आप अगर देखेंगे Linux जो है उसके multiple different operating systems आपको मिलता है, multiple different versions आपको मिलता है ना Linux के. तो यहाँ पे इफ यू नोटिस ना, पाइथन इज ओपन सोर्स एज वेल एज इट इज फ्री. लिनक्स ओपन सोर्स है लेकिन उसके सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो फ्री नहीं है. फॉर एग्जांपल रेडिट, सो वी सपोज टू पे अ लाइसेंस फी फॉर रेडिट, इट्स नॉट फ्री. भले वो लिनक्स बेस्ड ही है, रेडिट इज लिनक्स बेस्ड ओनली, बट उसका जो सर्वर वर्जन, क्लाउड वर्जन जो आता है, वी हैव टू पे अ लाइसेंस फीस, मतलब वी हैव टू पे मनी टू यूज दैट सॉफ्टवेयर. हाँ, हम लोग कमर्शियल यूज के लिए करेंगे तभी हम लोग पे करेंगे. होम पर्पस के लिए अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो ऐसे ही डाउनलोड करके हम लोग यूज करते हैं, दैट डजंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम. कमर्शियल यूज के लिए वी हैव टू पे, वी हैव टू परचेस इट. सो पाइथन इज ओपन सोर्स. सेकेंड, पाइथन इज वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. ये जो भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये हम लोग जब सीखते हैं कोई लैंग्वेज उसके बेस के ऊपर बोल रहा हूँ, और ये सारे आपके फीचर्स होंगे पाइथन के. नोट्स में बाद में बताऊंगा, लेकिन आप देखो कि विदाउट यूजिंग नोट्स अगर आपको लैंग्वेज का थोड़ा बेसिक नॉलेज है ना, तो आप वो लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं. ठीक है, उसमें नोट्स में से रट्टा मारने की कोई बात ही नहीं है. ऑफकोर्स नोट्स में आपको दूंगा ही, आप उसमें से पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट्स अगर क्लियर है ना, तो नोट्स में से ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बिना रट्टा मारे अगर आप पढ़ सकते हो, बिना रट्टा मारे अगर आपको समझ में आ रहा है ना, दैट मीन्स येस यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट. एंड बिलीव मी, पाइथन इज़ वन ऑफ द बूमिंग सब्जेक्ट जिसमें आप अपना करियर सोच सकते हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन मार्केट फॉर पाइथन. So you can think this as your career option. तो थोड़ा वर्क करना चालू करो. You can also think for your final year project on Python. तो आप मल्टीपल वेज में सोच सकते हो. ओके, सो सबसे पहले मैंने क्या बोला, हम लोग के पास जो पाइथन लैंग्वेज है. अब देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बता रहा हूँ. एक मैंने प्रिंट स्टेटमेंट डाला. यहाँ पे अगर ये मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा, इसके आगे हैश साइन डाल दूंगा. हैश का मतलब मैंने कमेंट कर दिया उसको. ठीक है, हम लोग टाइप्स ऑफ कमेंट्स ये वो आगे पढ़ेंगे. जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. क्या क्या? ओह सॉरी, हाँ हाँ, ओके. सो वी हैव दिस प्रोग्राम. अब जब अगर मैं यहाँ पे ये हैश साइन अगर डालता हूँ, तो ये देखो इसका कलर चेंज हो गया, मतलब दिस लाइन इज कमेंटेड. सो वी हैव सिंगल लाइन, मल्टी लाइन कमेंट्स. आपने बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप पढ़ोगे सब में आता है कमेंट्स. एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, बिकॉज एक प्रोग्राम आई हैव रिटन नाउ, लेकिन 2 साल के बाद अगर मैं उसको चेक करूँ या कोई दूसरा अगर उसको रेफर करे, तो उसको पता चलना चाहिए व्हाट दैट प्रोग्राम इज ऑल अबाउट. मैंने कहाँ पे क्या चीज़ डेवलप किया है, कौन सा फंक्शन मैंने क्यों लिखा है, कौन सा एक कोडिंग लॉजिक व्हाई आई हैव डेवलप्ड इट, एंड व्हाट इज द पर्पस. तो फॉर दैट रीजन वी यूज कमेंट्स. बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पे आप जब विजुअल स्टूडियो यूज करेंगे, नीचे टर्मिनल मिल गया, ऊपर यहाँ पे आपका प्रोग्राम हो गया. आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस रन बटन और नीचे आउटपुट मिलेगा. आई कैन दिस एंड आई कैन जस्ट टाइप. ये देखो, जब अगर मैं प्रिंट लिख रहा हूँ ना, तो वो फंक्शन ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कर रहा है.
एंड जस्ट प्रेस एंटर, वो फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एंड आई विल टाइप ए प्लस बी, वेरिएबल भी वो खुद से डिटेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है। ओके, एंड उसके बाद में ये होने के बाद में आई जस्ट क्लिक ऑन रन बटन और यहाँ पे आपको आउटपुट दे रहा है। सो इट इज दैट सिंपल। नया फाइल बनाना है और एक यहाँ से आई कैन क्रिएट वन मोर फाइल। सो आई कैन से example2.py, देखो इसी के बाजू में नया फाइल ओपन हो गया। सो आई कैन क्रिएट मल्टीपल फाइल्स आउट हियर और सब पे मैं साइमल्टेनियसली वर्क कर सकता हूँ, यह आपका बेनिफिट है। आई कैन क्लोज दिस फाइल, यहाँ से चाहिए तो आई कैन डिलीट दिस फाइल एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट डाला, ऊपर वाला प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग के पास अलग है। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग जब भी एक वेरिएबल बनाएंगे, मतलब यहाँ पे देखो मैंने पहले क्या किया, एक वेरिएबल बनाया ए वाला। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन, बस इतना ही बोलेंगे हम लोग। जैसे अगर मुझे मेरा बुक रखना है तो एक प्लेस लगेगा, लैपटॉप रखना है एक प्लेस लगेगा, कंप्यूटर रखना है एक प्लेस लगेगा, टीवी रखना है कोई एक प्लेस लगेगा, है ना। इट विल होल्ड दैट पर्टिकुलर जो भी हम लोगों का सामान है। तो सेम वे आप जब कोई एक वैल्यू, कोई एक डेटा भी अगर आपको कहीं पे स्टोर करना है, होल्ड करना है, तो आपको भी एक जगह लगेगा, एक स्पेस लगेगा। तो वेरिएबल जो है वो वही प्लेस है ना, वही स्पेस है। तो अगर मुझे 10 कहीं पे अगर स्टोर करना है तो मैंने कहाँ पे किया, ए नाम के एक वेरिएबल में स्टोर किया उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने पहले ए के अंदर 10 डाला है, बाद में बी के अंदर 20 डाला है और उसके बाद में प्रिंट किया। सेम वे अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड आई जस्ट से ए इक्वल टू 30 और 60, बी इक्वल टू 50। सो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने नए वैल्यूज ऐड कर दिए। तो क्या होगा, एज यू कैन सी पहले बार 30 प्रिंट हो रहा है, दूसरी बार 10 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं सिर्फ ए प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, ये देखो ए का वैल्यू प्रिंट कर रहा है, मतलब पहले जो 10 था, ये 10 वाले वैल्यू के ऊपर 60 जो मैंने डाला वो ओवरलैप हो गया, ओवरराइट हो गया, ऐसा कुछ बोलेंगे, ठीक है। ये सब मैं सिर्फ आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सब्जेक्ट जो एग्जैक्ट है वो हम लोग आगे मैं प्रॉपरली चालू करूँगा। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग वर्क करते हैं चीज़ों पे। जो आपको कुछ अगर बेसिक कुछ पता है तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला हम लोगों ने इंस्टॉलेशन देगा, छोटे मोटे कुछ प्रोग्राम अगर ट्राई करने कैसे कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब वन बाय वन हम लोग कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो डिस्कस करते जाते हैं। जैसे फर्स्ट अगर आप देखेंगे हम लोग के पास पाइथन के अंदर आई कैन से फर्स्ट पाइथन इज़ अ लैंग्वेज। उसके बाद में कुछ प्रोग्राम्स जो है ना वो हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। उसके पहले कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स बाद में देखते हैं हम लोग। मैं आपको जो बता रहा हूँ उससे अगर आप समझ पाते हो ना तो नोट्स की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप थोड़ा चीज़ें प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग जो है हम लोग के पास, यस ग्रीष्मा, मैंने आपको पहले बताया पाइथन ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है। आप मल्टीपल वे में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन काफ़ी उसका फास्ट होता है ना। ये सारे हम लोग के पास पॉइंट्स अवेलेबल है। इसके साथ में बेसिक इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओनली, नॉर्मल जैसा हम लोग का लैंग्वेज होता है वैसा लैंग्वेज है। दूसरी बात ये स्केलेबल है, ठीक है, पाइथन इज स्केलेबल, एक्सपैंडेबल है। अब मैं जो भी ये वर्ड बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है, पाइथन जो है वो अभी अभी पॉपुलर हुआ है। पहले बिफोर 10 years पाइथन वाज नॉट दैट पॉपुलर,
ठीक है। एंड रिसेंटली अगर आप देखेंगे वो और ज़्यादा पॉपुलर हुआ है इन लाइक लास्ट 4 to 5 years में। तो पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है। उसके पहले पाइथन वाज नॉट देयर, तो वो टाइम पे देर आर कंपनीज जो सालों से चल रहे हैं, दे हैव डेवलप्ड देयर okay they have developed their software suppose using Java. So there are companies suppose who have developed their software using Java. अब सी प्लस प्लस पकड़ लो, चलो जावा अभी भी हम लोग यूज करते हैं, सी प्लस प्लस पकड़ो, तो अभी वो सी प्लस प्लस या कोई एक ओल्डर टेक्नोलॉजी यूज करके उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, एंड नाउ दे वांट टू एक्सटेंड द सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब एक्सटेंड करने का मतलब क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी है, लेटेस्ट फीचर्स जो भी है वो आने चाहिए। अब वो आप जब लेटेस्ट लैंग्वेज यूज करेंगे तभी आएंगे, उसके बिना तो नहीं आएंगे। तो इट मीन्स कि आपको लैंग्वेज जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अब मैंने एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वो टाइम पे मैं वो सेम सॉफ्टवेयर को जो मेरा बना हुआ है उसको मैं पाइथन में आगे एक्सटेंड करूंगा। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, जो भी हम लोग बोलते हैं, ऐसे कुछ अगर लेटेस्ट फीचर्स अगर मुझे देना है तो मैं पाइथन के थ्रू वो पुराने लैंग्वेज को कनेक्ट करके मेरे एप्लीकेशन को आगे बड़ा बना सकता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि नया लैंग्वेज आने का मतलब है पूरा आपको सॉफ्टवेयर को वापस रीराइट करना पड़ेगा इन अ न्यू लैंग्वेज। ऐसा नहीं करते हम लोग। सो इंडस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं ना, इट टेक्स इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइक 10 lakh, 20, 50 lakh, sometimes it goes in a crores of rupees। तो आपका कोई एक सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है विद द ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के बाद में मैं अगर उसको वापस रीराइट करूंगा कोई न्यू टेक्नोलॉजी में, तो वो मेरा प्रीवियस इन्वेस्टमेंट जो है वो तो मेरा पूरा वेस्ट हो गया, राइट। तो एक्सपैंडेबल या स्केलेबल लैंग्वेजेस जो होता है, इसका मतलब क्या है कि आप ये लैंग्वेज यूज करके आपका सॉफ्टवेयर जहां तक बनाना, उसके आगे आप ये लैंग्वेज से डेवलप करो, तो वो लैंग्वेज के जो भी फीचर्स है, वो लैंग्वेज के जो भी बेनिफिट्स है, वो आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। ये बेनिफिट होता है। सो पाइथन इज स्केलेबल एंड एक्सपैंडेबल, मतलब आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने एक सिंपल सा वेबसाइट बनाया था, अब मुझे एक एम्बेडेड डिवाइस बनाना है। ठीक है, एम्बेडेड समझते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, जहाँ पे जैसे आपने देखा रहेगा कि मैं अपने मोबाइल से अपने एसी को कंट्रोल कर सकता हूँ, या फिर और कोई XYZ वेज जहाँ पे मैं अपने कार को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ों के लिए भी वी कैन यूज़ पाइथन। तो अब मेरा कोई सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी बना हुआ है उसके अंदर मैं एक्सटेंशन कर सकता हूँ, या ऑलरेडी मेरा सॉफ्टवेयर अगर पाइथन में ही बना है लेकिन वो वेबसाइट है, और अभी मुझे क्या चाहिए, कोई हार्डवेयर को भी कंट्रोल करना है थ्रू दिस वेबसाइट और थ्रू एनी मोबाइल ऐप, वो भी मैं कर सकता हूँ। तो देर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो आज के टाइम पे अवेलेबल है। वी कैन वर्क और वी कैन हैंडल डेटाबेसेस इज वेल, जहाँ पे हम लोग बहुत बड़े डेटाबेसेस पाइथन के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके ऊपर हम लोग ऑपरेट करते हैं। डेटाबेस से बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, ऐड, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई, दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज आपके पाइथन के थ्रू पॉसिबल है। ओके, सो नाउ आई विल जस्ट शेयर व्हाट आर नोट्स आर। सो ये सिंपल हम लोग के नोट्स है, ये यूनिवर्सिटी से मिले हुए कोई मेरे नोट्स नहीं है ये। तो वैसे भी हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे फोकस करेंगे, तो ये नोट्स जो है दिस इज़ वन पार्ट जहाँ पे जो भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे उसके बाद में जस्ट गो एंड क्विकली रिवाइज दिस नोट्स। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं वो देखो जाके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, दैट्स फर्स्ट पॉइंट। हाई लेवल, लो लेवल क्या होता है हम लोग को सबको पता है, आई होप पता है हम लोगों को। यस गाइस, what is high level language, what is low level language, anyone? बोलो जल्दी से। सर हाई लेवल में एब्स्ट्रैक्शन लेयर होता है। अच्छा,
और नेक्स्ट, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से, अब बेसिकली हम लोग क्या पॉइंट्स पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग जो लैंग्वेज यूजर्स हम लोग के समझ पाते हैं उसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, लाइक इंग्लिश, हिंदी। सो इफ यू नो, यहाँ पे इफ यू नोटिस, यहाँ पे मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सो एज यू कैन सी दिस इज लाइक अ इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे मैं नॉर्मल पढ़ता हूँ वैसे मैं पढ़ सकता हूँ ना। प्रिंट ए का मतलब क्या है, प्रिंट हेलो का मतलब क्या है, भाई हेलो प्रिंट करो, है ना। तो मैं इसको एक प्रोग्राम को, एक पाइथन प्रोग्राम को, जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ पढ़ते हैं वैसे मैं ये प्रोग्राम को पढ़ सकता हूँ। दैट इज द बेनिफिट। ओके, अब यहाँ पे जब अगर हम लोग बात कर रहे हैं लैंग्वेज का, सो यहाँ पे देखो, वी हैव ह्यूमंस who understand English, Hindi type of a language. Then on one side we have computers who understand only machine level language, that is binary. अब ये जो कमांड्स देगा ये पर्सन, यहाँ पे ये जो ह्यूमन है, दिस ह्यूमन विल गिव कमांड इन इंग्लिश टाइप ऑफ अ लैंग्वेज। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो, सो मैंने क्या बोला, इंग्लिश में लिखा। नाउ इन सेंटर वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज इंटरप्रेटर। अब ये इंटरप्रेटर क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स दिस इंग्लिश टाइप ऑफ अ स्टेटमेंट इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज 010101 फॉर्मेट। एंड जब मैं यहाँ पे ये प्रिंट करके आउटपुट पे क्लिक कर रहा हूँ तो जो आउटपुट आ रहा है, दिस आउटपुट अगेन इन अ 0101 फॉर्मेट, जिसको वो वापस किस में कन्वर्ट करेगा, इंग्लिश टाइप ऑफ लैंग्वेज में, और वो आपको रिटर्न करेगा। सो इन पाइथन वी हैव दिस इंटरप्रेटर। मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। याद रखो, इन C++ लैंग्वेजेस वी हैव कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है, बट इन पाइथन वी फोकस मोर ऑन इंटरप्रेटर। और उसका रीजन है, मैं आपको बताऊंगा अभी जब हम लोग नोट्स डिस्कस करेंगे। आपने C++ पढ़ा होगा एटलीस्ट, अगर एक बार लास्ट ईयर अगर सुना भी है तो आपको पता रहेगा, वी हैव पाइथन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब पाइथन में भी हम लोग कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पाइथन में हम लोग हमेशा इंटरप्रेटर पे ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज इंटरप्रेटर गिव्स यू फास्टर रिजल्ट एज कंपेयर टू कंपाइलर। मैंने जब भी आपको अभी टर्मिनल बताया, ठीक है, दिस इज आवर टर्मिनल। तो ये टर्मिनल पे, यहाँ पे जो बॉटम पे टर्मिनल है, यहाँ पे इफ आई जस्ट टाइप 2 + 2 और ये मुझे 4 दे रहा है, सो यहाँ पे ये कंपाइल नहीं कर रहा है। Here we are using only an interpreter which gives me a faster access, a faster result compared to a compiler, and that's why we focus or we emphasize more on interpreter. चलो नोट्स में से डिस्कस करते हैं जो भी हम लोगों ने बोला वो। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, दिस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। और सेकेंड जो होता है वो कौन सा होता है, लो लेवल लैंग्वेज, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है या असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होता है, इसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो जब अगर मैं प्रिंट हेलो लिख रहा हूँ तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है, और उसको आपका इंटरप्रेटर जो है वो किस में करेगा, कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। तभी तो मशीन को समझेगा ना कि मैं उसको क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। इफ आई गिव यू अ कमांड, तो आपको जब तक वो कमांड समझता नहीं है, हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट। जब आपको वो कमांड समझेगा तभी तो यू विल बी रिएक्ट, और यू विल फॉलो माय कमांड, और यू आर गोइंग टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। सो टिल द पॉइंट यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राई टू से, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रिएक्ट or to follow those instructions. So the same thing goes on with Python language or interpreter as well. Now remember, जो भी मैं कुछ बात कर रहा हूँ यहाँ पे I am using a grammar,
जो हम लोगों ने सीखा है ना, मतलब अगर मैं लड़की से लड़के से अगर बात कर रहा हूँ या सबसे बात कर रहा हूँ, देयर इज अ डिफरेंस जो हम लोगों को पता चलता है. इफ आई यूज ही शी तो पता चलेगा कि ओके आई एम कॉलिंग अ गर्ल और अ बॉय और एनीथिंग. सो एग्जैक्टली सेम वे when we are working with this Python language, यहाँ पे भी if you notice we have multiple such options available, जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि ओके हम लोग पाइथन को क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं. ठीक है. और पाइथन अगर आपने ग्रामेटिकली सिंटैक्टिकली चीजें अगर करेक्ट लिखा हुआ है, देन ओनली पाइथन कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो, तो उसको समझा ना, क्यों मैंने प्रिंट फंक्शन बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है. तो हम लोगों ने कोई एक लैंग्वेज सीखा है, और वो लैंग्वेज जो हम लोग सीखते हैं उसी से तो हम लोग को पता चलता है ना वेदर समथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट. हम लोगों ने कोई वर्ड सीखा है और हम लोग को पता है कि ये वर्ड का ये मतलब है. एग्जैक्टली सेम वे पाइथन ने भी प्रिंट फंक्शन जो है वो सीखा है, उसको पता है कि प्रिंट का मतलब क्या है. तो वो क्या करेगा पाइथन का इंटरप्रेटर, जब भी आप प्रिंट और उसके आगे कुछ उसके अंदर लिख के दोगे ना, तो पाइथन का इंटरप्रेटर को पता चलेगा कि यूजर इज ट्राइंग टू टाइप और डिस्प्ले, यूजर वांट्स टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द स्क्रीन, ये उसको समझेगा. ठीक है. सो याद रखो हम लोग इंग्लिश टाइप लैंग्वेज बोलते हैं, और आपका पाइथन इंटरप्रेटर जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज बोल रहा है. सो यहाँ पे देखो, सपोज वी हैव दिस वन पर्सन जिसको इंग्लिश आता है, एंड हियर वी हैव वन पर्सन जिसको सिर्फ जापानीज आता है. अब इंग्लिश में मैं कुछ बोलूँगा वो इसको नहीं समझेगा, और ये जापानीज में कुछ बोलेगा वो मुझे नहीं समझेगा. सो वी नीड अ ट्रांसलेटर. तो ये जो ट्रांसलेटर है वो आपका इंटरप्रेटर है. सो इंटरप्रेटर इज जस्ट अ ट्रांसलेटर, जो यहाँ पे क्या काम करेगा, इंग्लिश जो स्टेटमेंट्स है उसको इट विल कन्वर्ट इनटू जापानीज, एंड जापानीज को वो कन्वर्ट करेगा इंग्लिश में, सो दैट बोथ पीपल कैन इजीली कम्युनिकेट विथ ईच अदर. ये आपका यहाँ पे काम हो रहा है. तो सेम वे अगर मुझे कंप्यूटर को कुछ बोलना है, तो जब तक कंप्यूटर मेरी बात नहीं समझेगा तब तक वो मैंने दिए हुए इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाएगा. तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वी सिंपली राइट सच स्टेटमेंट्स जो कंप्यूटर को समझ में आए. आई होप जो भी अभी तक मैंने बड़बड़ किया है, आई होप समझ में आया सबको. एनीवन, एनी डाउट्स? What is Python? Yes, What sir. is Python language? Yes? Hello? Yes, sir. Okay. What about others? जाग रहे हैं ना अब तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we'll go back to our notes. So यहाँ पे आपको multiple sorry. So many things are given here. तो अगर मैं आपको बोलूँ सिंपल, सबसे सिंपल अगर मैं आपको कुछ बोलूँ पाइथन के फीचर्स या कुछ, ट्राई टू रिमेंबर अभी आप क्या क्या पाइथन के फीचर्स बोल सकते हैं. इफ आई से व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन, क्या बोलेंगे आप? तो रन टाइम. ओके, इट्स फास्टर. रन टाइम का मैं मतलब पाइथन इज फास्टर. ओके, देन बट जब लीड कोड पे मतलब सॉल्व करते प्रॉब्लम, तो पाइथन का सॉल्यूशन सबसे स्लो सबमिट होता है. क्या क्या क्या? मतलब जब हम लोग ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस करते हैं ना, हाँ हाँ. तो पाइथन के जो कोड रहता है वो, और सी प्लस प्लस का कोड रहता है वो, हाँ तो पाइथन का बहुत स्लो सबमिट होता है, तो कोई मतलब करता नहीं है पाइथन में. अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आप एक बार ट्राई करो जो हम लोग आईडी या ये यूज़ करते हैं ना उसके बेस के ऊपर, एंड देन ट्राई टू फाइंड इट आउट. सो बेसिकली देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर इन्वॉल्व्ड. तो तो मतलब स्लो क्यों है वो? स्लो नहीं है भाई, आपने क्या वे में आप उसको एग्जीक्यूट या इंटरप्रेट करने का ट्राई कर रहे हो, और उसके लिए आपने इंटरप्रेटर कैसे यूज़ किया हुआ है. जैसे अगर मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड अगर यूज़ कर रहा हूँ, तो वो इंटरप्रेटर जो है उसका दैट इज़ द फास्टर वन. मतलब जो मैं रेडी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ना, वो बेसिकली मुझे हेल्प कर रहा है चीज़ों को क्विकली एग्जीक्यूट करने के लिए. अब मैं python.org से जो IDLE आता है वो अगर यूज़ करूँगा, वो उससे थोड़ा स्लो है. दैट्स वाई इंडस्ट्री लेवल पे हम लोग वो यूज़ नहीं करते. तो आप
साथ में IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या यूज कर रहा है टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम्स, दैट इज आल्सो मैटर्स, कि वो कौन से वे में आपके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में आपको हेल्प कर रहा है। तो अगर आपने प्रॉपर अगर IDE यूज नहीं किया हुआ है ना, तो भी कभी कभी वो हम लोगों के स्टेप्स जो वहाँ पे ज़्यादा फॉलो होते हैं, और आपका जो python.org है वो सपोज अगर लेट्स सपोज कि आपका कंप्यूटर कहीं ना कहीं उसको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है या उसका वर्जन अपडेटेड नहीं है, तो ये मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलो सर। आप एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि है ना, मतलब मैंने ट्राई किया है C++ का कोड रन करने में और पाइथन का कोड रन करने में, तो पाइथन टाइम लेता ही है, C++ का है ना फटाक से सबमिट हो जाता है। अच्छा, बाद में हम लोग एक बार मतलब ट्राई ऑनलाइन कंपाइलर होता है ना, उसमें C++ बहुत मतलब सब प्रेफर करते ज्यादा पाइथन के ऊपर। ओके, तो मतलब ऑनलाइन वो कंपाइलर को की बात। समझा नहीं कभी कि पाइथन का इतना स्लो क्यों चल रहा है। ओके, तो वो ऑनलाइन कंपाइलर जो आप यूज कर रहे हो उसका प्रॉब्लम होगा ना। नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम अगर टाइप कर रहा हूँ और अगर वो डिले हो रहा है, देन वी कैन डिफाइन। ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर अगर वो स्लो चल रहा है, तो जो वेबसाइट आपको वो कंपाइलर दे रहा है जिस पे आप पाइथन प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। कोई बात नहीं, हम लोग एक बार ट्राई कर लेंगे, देख लेंगे बाद में आगे लेक्चर्स में। सो बेसिकली अगर मैं पाइथन की यहाँ पे बात करेंगे, तो पाइथन इज़ फास्टर कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लाइव देखा कि मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट अगर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ लाइंस मेरे कम हो रहा है, और नंबर ऑफ लाइंस जब अगर हम लोग कम लिखेंगे तो एग्जीक्यूशन जो है वो फास्टर होगा। दूसरी बात, हम लोग डायरेक्टली प्रोग्राम्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है कि आपके प्रोग्राम्स जो है, इफ यू गो टू दिस, कहाँ गया नोट्स, यहाँ पे देखो, वी हैव टू पैटर्न्स। फर्स्ट जो पैटर्न है वो है आपका जहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे सोर्स कोड है, एंड वी हैव इंटरप्रेटर, जो टर्मिनल पे हम लोग काम कर रहे हैं कि सोर्स कोड मैंने दिया, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट मैंने दिया, इंटरप्रेटर ने डायरेक्टली आउटपुट दे दिया मुझे। नेक्स्ट में नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, वी हैव अ सोर्स कोड, यहाँ पे ये आपका कंपाइलर है। कंपाइलर आपका ये जो सोर्स कोड है इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, एंड देन ये ऑब्जेक्ट कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है, एंड देन एट लास्ट व्हेन एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट्स दिस ऑब्जेक्ट कोड और कंपाइल्ड कोड, तब जाके आपको कहीं पे तो आउटपुट मिलता है। तो आप देखो कि अगर मैं पाइथन में ये वाला स्टेप अगर यूज कर रहा हूं इंस्टेड ऑफ दिस वन, देन दिस वर्क मोर फास्टर। So the way how you execute your program, that plays the most significant role कि वो कितना faster execution होगा उसका। So normal programming languages जो भी है ना, वो सारे ये वाले points follow करते हैं, जहाँ पे we have a source code, compiler, object code, executor and output। So ये जो आपके object code है, वो object code जो है वो आपका क्या है, यहाँ से okay, अब यहाँ पे ये जो मैं आपको ऑब्जेक्ट कोड या जो भी कुछ बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। लेट्स टेक अ एग्जांपल, आपके फ़ोन में आपके पास फेसबुक है, इंस्टा, व्हाट्सएप, ऐसे बहुत सारे ऐप्स रहेंगे। तो आप जो वो ऐप्स पे क्लिक करते हैं, एज सुन एज दैट ऐप स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग इटसेल्फ, एंड एज अ रिजल्ट आपको वहाँ पे आपका प्रोफाइल दिखेगा, आप और किसी से बात कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो ऑब्जेक्ट कोड जो है ना, वो हम लोगों को रिक्वायर्ड रहता है, सो दैट अगर मेरा एक प्रोग्राम जो 3-4 अलग अलग लैंग्वेजेस में बना हुआ है, जहाँ पे एक मेरा पार्ट जो है, जैसे फेस रिकग्निशन पार्ट जो है वो सपोज मैंने जावा में बनाया, उसके बाद में लॉगिन जो मैं दे रहा हूँ वो पाइथन से दे रहा हूँ। 2 लैंग्वेजेस है मेरे, फेस रिकग्निशन जावा से हो रहा है, लॉगिन साइन अप मेरा पाइथन से हो रहा है। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, आपका जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर को पता नहीं है कि आपने वो प्रोग्राम किस में लिखा हुआ है। I'll give you one example कि आपका जो कंप्यूटर है, ओके, विल राइट इट हियर। सो आपके कंप्यूटर को नहीं पता है कि ह्यूमन जो है वो C++, पाइथन, विच लैंग्वेज योर कंप्यूटर इज यूजिंग। ठीक है,
एट द एंड वो सारा जो लैंग्वेजेस है ना, वो एट द एंड यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्ट कोड, और वो ऑब्जेक्ट कोड जो है वो फाइनली जाएगा एग्जीक्यूटर के पास, और वो एग्जीक्यूटर क्या करेगा, आउटपुट यहाँ पे आपको जनरेट करके देगा। तो बेसिकली क्या होगा, अगर मेरा आधा प्रोग्राम जो है वो पाइथन में बना हुआ है, आधा प्रोग्राम अगर मेरा C++ में या C में बना हुआ है, तो एट द एंड ऑब्जेक्ट कोड जो है वो आपका स्मूथ एग्जीक्यूशन, ऑन टाइम एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव वन एप्लीकेशन जहाँ पे वी आर यूजिंग वन लैंग्वेज, जहाँ पे वो जो लैंग्वेज है वो क्या है, फेस रिकग्निशन के लिए वी हैव जावा, ठीक है। फॉर फेस रिकग्निशन सपोज वी हैव अ जावा लैंग्वेज, and for sign up or something we have suppose Python. So यहाँ पे जब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरा एक प्रोग्राम, ह्यूमन इज राइटिंग अ प्रोग्राम इन C++ और जावा या पाइथन, तो ये जो कोड या ये जो लैंग्वेज है ना, ये कंप्यूटर को नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका एक ऑब्जेक्ट कोड या उसका बेसिकली वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां से as soon as you click on that icon, वो कहाँ पे जाएगा, एग्जीक्यूटर के पास एग्जीक्यूशन, और ये एग्जीक्यूटर जैसे एग्जीक्यूट करना चालू करेगा आपको आउटपुट मिलेगा प्रोग्राम का। तो ये हम लोगों का मेन बेनिफिट रहता है जब अगर हम लोग कोई ऐसे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस में बना हुआ अगर एप्लीकेशन है, तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे नोट्स में जो हम लोगों ने सेकेंड वे जो पढ़ा ना, वो फॉलो करेंगे। दिस वन, सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड एंड एग्जीक्यूटर। एंड नॉर्मली जस्ट अगर आप एक पाइथन प्रोग्राम या कोड अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वी फॉलो दिस वन, जहाँ पे आपका जो कोड है वो फास्टर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, दिस इज पोर्टेबल, मतलब आई कैन राइट कोड इन एट ओके, सपोज मैंने विंडोज में लिखा हुआ एक प्रोग्राम, मैं आपके साथ अगर शेयर करता हूँ, यू कैन एग्जीक्यूट द सेम प्रोग्राम ऑन लिनक्स, यू कैन एग्जीक्यूट द सेम प्रोग्राम ऑन मैक और इन ऑन एनी अदर दिस प्लेटफॉर्म। सो ये आपका बेनिफिट होता है। इंटरप्रेटर कंपाइलर मैंने ऑलरेडी बता दिया। हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, वी आर ऑलरेडी डन डिस्कसिंग दैट। तो आई होप यहाँ तक जो भी मैंने बेसिक पॉइंट्स बताया वो क्लियर है सबको। उसके बाद में बाइट कोड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि हम लोग जब कंपाइल अगर करता है तो ये यहाँ पे देखो क्या बोला है, मैनी मॉडर्न लैंग्वेज यूज बोथ प्रोसेस, दे फर्स्ट कंपाइल इनटू अ लोअर लैंग्वेज कॉल्ड अ बाइट कोड, मतलब लोअर लेवल लैंग्वेज जो है इसको बाइट कोड बोलते हैं, एंड देन इंटरप्रेट द प्रोग्राम, जहाँ पे आप इसको अलग वर्चुअल मशीन पे चलाएंगे, ठीक है। सो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। देयर आर टू वेज टू यूज द पाइथन इंटरप्रेटर, एक शेल मोड होता है, एक स्क्रिप्ट मोड होता है। यहाँ पे हम लोग जो मैंने आपको जो विजुअल स्टूडियो बताया ये, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, लाइन नंबर्स आ रहा है और उसके बाद में उसको मैं रन कर रहा हूँ, तो ये आपका स्क्रिप्ट मोड हो गया। हियर आई एम राइटिंग दिस स्क्रिप्ट, और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ प्रिंट हेलो, तो है ये आपका शेल मोड हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनेबल टू इनिशियलाइज डिवाइस, तो ये एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, और यहाँ पे मैं, ठीक है, दिस इज वर्किंग। तो ये वे में हम लोग यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। सो वी हैव टू मोड्स, स्क्रिप्ट मोड एंड शेल मोड, और हम लोग पावर शेल जो मैंने आपको बताया पाइथन शेल है, उससे भी हम लोग प्रोग्राम इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, पाइथन आईडीएली मतलब python.org से जो आपको पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्लेस मिलता है, दैट इज पाइथन आईडीएली, जो आपने एक आध बार ट्राई किया रहेगा, नहीं किया है तो आज कर लेना। आप प्रैक्टिकल्स जो करेंगे आई थिंक वो आईडीएली पे ही करेंगे। सो रिमेंबर, जो प्रोग्राम आप पाइथन आईडीएली पे लिख सकते हैं, वो सेम प्रोग्राम आप वापस एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन विजुअल स्टूडियो एज वेल, इन मोर बेटर वे, इन मोर सिंपल वे, ठीक है। सो ट्राई वर्किंग दैट वे। सो यहाँ पे ये प्रिंट मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे ये जो है ना कुछ सिंटेक्स रॉन्ग है,
ये वे में वर्क नहीं करेगा। एज यू कैन सी, मैं यहाँ पे ये सारे कोड को डिलीट करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट 2+, ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डाला है। नाउ दिस विल वर्क। देखो यहाँ पे आउटपुट दे रहा है मुझे 4। ओके, सो सर्टन जो यूनिवर्सिटी के जो नोट्स है ना, उसमें ये सिंटेक्स जो है ये पुराने वाले है। पुराना जो पाइथन था उसमें, नए पाइथन में आपके सिंटेक्स जो है वो चेंज हो गया। जैसे मैंने आपको बताया python.org से जो आप पाइथन का आइडियली यूज़ करेंगे, उसके ऊपर अगर आपको प्रोग्राम को रन करना है तो आपको प्रोग्राम वो अलग से वो सेव करना पड़ेगा। आफ्टर सेविंग दैट प्रोग्राम आपको उसको कमांड डालना पड़ेगा ऑन द शेल python स्पेस program.py, तब जाके वो आउटपुट देगा आपको। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में या पाइचार्म जो मैं आपको बताऊंगा, या फिर जो जुपिटर नोटबुक में आपको बताऊंगा, उसमें कहीं पे भी इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इट वर्क्स वे फास्टर कंपेयर टू दैट वन। ठीक है, सो रिमेंबर the execution, the result generation of a program, it's purely depends on how you are going to execute. ठीक है, what tools, which technique you are using to execute those programs. And मैं या आप ऑनलाइन कहीं पे देख लो that Python is always a faster compared to other languages. In case if we are using online compiler and that online compiler is not enough supportable, or if it is only taking much time, it doesn't means कि language is slow. तो आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अब जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स कॉलेज में आपको कराए जाएंगे, जो आप उस पर करेंगे, ट्राई सेम ऑन दिस विजुअल स्टूडियो एज वेल। सेम वे ट्राई इट लेटर ऑन जुपिटर। जब एक आध 2 यूनिट के बाद में मैं आपको नया सॉफ्टवेयर बताऊंगा, उसके एक आध 2 यूनिट के बाद में विल वर्क ऑन वन अदर सॉफ्टवेयर। तो I'll show you 2 to 3 softwares, उसमें से whichever software you are comfortable with, just go on with that. ठीक है, ओके, सो ये मैंने आपको बेसिक सब कुछ बता दिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज द हिस्ट्री ऑफ पाइथन। आई होप अभी मैं हिस्ट्री आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो। रिमेंबर, जो भी सॉफ्टवेयर्स फ्री होते हैं, they always comes with general public license. It's called as general public license. So whichever software which are free to use, they are always comes with general public license. ठीक है, and it is not always compulsory कि अगर सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है तो वो फ्री होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। So we have general public license, then Python के वर्जन दिए हुए। Of course this notes is older one, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि Python 2 was the latest version. Right now, as we have already checked on that website, Python 3.9.5 or 6 is the latest version. Python 3 right now we are working with. ठीक है, so Python 3.9.6 I think. Okay. Features of Python: easy to learn, easy to read, easy to maintain. एक standard library आपके पास available है। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, आगे जब हम लोग दूसरे प्रोग्राम्स करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट इन पाइथन एक बार आप प्रोग्राम लिख के उसको सेव कर सकते हो और नेक्स्ट टाइम अगेन यू कैन यूज इट। तो दैट इज द पैटर्न। यहाँ पे मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, लाइक सपोज इफ आई राइट इट हियर a+b, ठीक है, एंड ऊपर इफ आई राइट a = 10, b = 20। अब ये प्रोग्राम या ये जो भी लाइंस है, ये मैंने कोई फंक्शन में नहीं डाले, कोई क्लास में नहीं डाले। ये क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा आपको, आपने थोड़ा बहुत C++ में कहीं पे तो सुना रहेगा। तो अगर मैंने ये जो लाइन ऑफ कोड है इसको एज इट इज़ अगर लिखा हुआ है ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये कोड को मैं रीयूज़ नहीं कर सकता। मुझे अगर दूसरे प्रोग्राम में ये कोड रिक्वायर्ड है तो मुझे इसको वापस कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, वापस लिखना पड़ेगा। लेकिन इसी के जगह पे अगर मेरे पास ऐसा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है,
उसको अगर मैंने क्लास में डाला हुआ है तो कहीं और अगर मुझे उसको यूज करना है तो मैं डायरेक्टली क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रीयूज कर सकता हूँ। तो वो सेम वे में बहुत सारे पाइथन में जो प्रोग्राम्स है ना वो यहाँ पे लाइब्रेरी में डाले हुए हैं। तो इसकी वजह से वी आर नॉट राइटिंग दोज प्रोग्राम अगेन एंड अगेन। ठीक है, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से उसको यहाँ से उसको हम लोग रीयूज करेंगे। देन वी हैव अगेन इंटरएक्टिव मोड। इंटरएक्टिव मोड जो मैंने आपको बताया डीबगिंग और जो है वो कितना सिंपल वे में हम लोग यूज कर सकते हैं। कितना इंटरएक्टिव है वो बताया। उसके बाद में पोर्टेबिलिटी, एक्सटेंडेबल, डेटाबेस के साथ वर्क कर सकते हैं। GUI प्रोग्रामिंग यहाँ पे अवेलेबल है। GUI प्रोग्रामिंग का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो मैं बेसिकली इसमें साइन अप फॉर्म, लॉग इन, वेबसाइट सब कुछ बना सकते हैं। दैट फैसिलिटीज अवेलेबल। स्केलेबल है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, आधा प्रोग्राम आपका कहीं पे लिखा हुआ है उसको मैं रीयूज कर सकता हूँ, या फिर आप कोई एक एप्लीकेशन आपका मल्टीपल लैंग्वेजेस में बन रहा है। सपोज आपने जो लैंग्वेज यूज किया हुआ है वो एम्बेडेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कोई टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे, आधा प्रोग्राम उसमें बना हुआ, आधा प्रोग्राम पाइथन में बना हुआ, और आप उसको स्केल कर सकते हैं। या फिर सपोज कल अगर वापस अगर कोई एक न्यू टेक्नोलॉजी आता है, तो जैसे वर्चुअल रियलिटी है जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क्स है जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ अगर पार्ट आता है, ऐसे कोई फीचर्स या फंक्शन आता है, तो वो हम लोग सेम अपना जो पाइथन में बना हुआ एप्लीकेशन है उसमें भी बहुत इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो वही है यहाँ पे। देन इट सपोर्ट्स फंक्शनल स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट इज इट कैन बी यूज्ड एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, जिसको आप कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड जब वो आपको चाहिए तो आप उसको रन कर सकते हैं। तो आप देखो कि मैंने जो आपको बताया कि अगर कोई एक ऐप है जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा देन इट स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग इटसेल्फ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहले खुद को वहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, बराबर है, पहले खुद को वो कंपाइल कर रहा है, और बाद में जब मैं वो ऐप पे क्लिक करूंगा तो इट विल एग्जीक्यूट इटसेल्फ, राइट, सिंपल है। देन उसके आगे हाई लेवल डायनेमिक लैंग्वेज है, गार्बेज कलेक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक अवेलेबल है। आप देखो C++ और C में हम लोग हमेशा गार्बेज कलेक्टर कॉल करते हैं, CLR SCR, क्लियर स्क्रीन, सो दैट प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट जाए और नए प्रोग्राम का आउटपुट फ्रेश स्क्रीन पे दिखे, है ना। ऐसा कुछ करने की आपको पाइथन में जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक पाइथन खुद से ही करता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ आई वॉन्ट यू टू ट्राई वन सिंपल प्रोग्राम। जितने भी लोगों ने मेरे साथ इंस्टॉलेशन किया हुआ है, ओपन दिस विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे जैसे मैंने एडिशन किया हुआ है वैसे आपको 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करके बताना है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, परफॉर्म 4 ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। 4 ऑपरेशन सिंपल मुझे करके बताना, और उसका रिजल्ट आपको प्रिंट करना है इन द सिमिलर वे। चलो ट्राई इट क्विकली। How many are trying? Raise your hands. How many are trying? Raise your hands. Yeah. Okay, okay. चलो जल्दी करो. Once you are done, post your output in chat. Screenshot डालो अपना. वेरी गुड गाइस, बहुत सारे लोगों का आउटपुट आया, बाकी लोग जल्दी करो। या परफेक्ट। ठीक है, सो
बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था जो हम लोग जस्ट इन 1 to 2 minutes मैक्सिमम इट विल टेक, जिसमें हम लोग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक बात बताता हूँ। इन पाइथन हम लोग के पास पाइथन का पैकेज इंस्टॉलर है, दैट इज कॉल्ड एज PIP, पाइथन पैकेज मैनेजर। ओके, सो क्या होता है पाइथन पैकेज मैनेजर, देखते हैं हम लोग। वी हैव डिफरेंट पैकेजेस इन पाइथन, ओके, जो हम लोग 1 by 1 ट्राई करेंगे। सो समथिंग विच इज कॉल्ड एज पिप, ध्यान से देखो क्या बोला मैंने, पिप माइनस माइनस, देखो यहाँ पे मैंने पाइथन पैकेज मैनेजर है, मतलब आपको एम्बेडेड कोई चीज़ें अगर करना है पाइथन में, आपको जैसे मैंने आपको वॉइस रिकग्नाइजर बताया, जार्विस बताया, वैसा अगर कुछ करना है और कोई ऑपरेशंस करना है, डीप लर्निंग या ऐसा कुछ अगर करना है, तो वो सब जो है ना वो ये PIP इसके थ्रू होता है। नोट करके रखना, आपके नोट्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, जॉब में आएगा, ठीक है, इसके लिए बता रहा हूँ। सो यहाँ पे पिप है, सो पिप इंस्टॉल। अब यहाँ पे आई कैन इंस्टॉल एनी पैकेज फ्रॉम हियर। अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट कोई पैकेज है ना, तो वो आपका विजुअल स्टूडियो कोड से नहीं होगा, तो वो टाइम पे आपको क्या करना है, ये सेम कमांड पावर शेल में पाइथन ओपन करके उसके अंदर करना है, ठीक है। सो एक मैं यहाँ पे पावर शेल ओपन कर सकता हूँ और उसके अंदर आई कैन सिंपली राइट पाइथन, पाइथन ओपन हो गया, फिर वर्जन, एक सेकेंड, सॉरी, पाइथन में जाके नहीं, ऐसे ही आपको करना है। सो पिप वर्जन और उसके बाद में आई कैन से पिप इंस्टॉल फ्लास्क, दिस इज द पैकेज नेम। क्यों यूज होता है बाद में हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, देखो अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो ये इंस्टॉल कर लेगा यहाँ से, ठीक है। एज यू कैन सी देखो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। सो जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी पैकेज है, वो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन बताएगा, और अगर इंस्टॉल्ड है तो हो जाएगा। सेम वे आई कैन राइट इट हियर एज वेल, फ्लास्क। सो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, अगेन यहाँ से भी यू कैन इंस्टॉल सेम। सो पिप इज अ पैकेज मैनेजर इन पाइथन, ठीक है, नोट कर लेना, पिप PIP इज अ पैकेज मैनेजर। चलो ट्राई करो जल्दी से, ट्राई टू इंस्टॉल फ्लास्क। कमांड देखो मैं कमेंट में डाल रहा हूँ, इंस्टॉल फ्लास्क। हो रहा है कि नहीं, स्क्रीनशॉट डालो जल्दी से, हाउ मेनी आर वर्किंग, whether you will be able to install properly or not, जैसे मैंने किया। यस, वेरी गुड। सो फर्स्ट टाइम अगर करेंगे तो वहाँ पे आप देखो एकदम इंस्टॉलेशन वाले लाइंस आएंगे आपके, या गुड, हाँ इट्स वर्किंग परफेक्ट। सो ये वे में यू कैन इंस्टॉल एनी पैकेज इन योर पाइथन, रिमेंबर, ठीक है। PIP पाइथन पैकेज मैनेजर है ये, उसका वर्जन चेक करना, आपके कंप्यूटर में कौन सा वर्जन है वो चेक करो, और उसके बाद में ट्राई टू इंस्टॉल पैकेजेस। बहुत सारे पैकेजेस हम लोग इंस्टॉल करेंगे
एक बार आप एक पैकेज को ट्राई करो टू इंस्टॉल इट फ्रॉम पावर शेल, एक बार उसको यहाँ से ट्राई करो, एक बार कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ट्राई करो। सो आपको एक हैबिट होगा मल्टीपल वेज से सेम चीज़ें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ, ये जो आपने फ्लास्क जो भी इंस्टॉल किया ना, इसको हम लोग पैकेज बोलते हैं या मॉड्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, पैकेज और अ मॉड्यूल। सो इन पाइथन वी हैव टू टाइप्स ऑफ पैकेज और मॉड्यूल। एक इनबिल्ट होता है और सेकेंड होता है एक्सटर्नल। इंटरनल दैट इज इनबिल्ट, एक्सटर्नल जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो अगर इनबिल्ट अगर है तो वो तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहेगा, उसको तो हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे। और अगर वो अगर एक्सटर्नल है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। सिंपल है, क्लियर है। सो वी सपोज टू इंस्टॉल अ पैकेज यूजिंग पिप। कौन से पैकेज या मॉड्यूल, याद रखो नाम क्या बोलेंगे इसको, आइदर अ पैकेज और अ मॉड्यूल। So we have mainly two types of package or a module in Python. One is built-in module, second is external. Built-in मतलब आपका Python में by default जब आपने इंस्टॉल किया तब से वो आया हुआ है, और एक्सटर्नल मीन्स आपको अलग से उसको यूज करना है। ठीक है, सो वी हैव मेनी लाइक OS पैकेज जो है वो Python में by default built-in मॉड्यूल है OS। और फ्लास्क एक जो है वो अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया, एक टेंसर फ्लो करके आता है जो आगे हम लोग बाद में कभी देखेंगे अगर टाइम मिला हम लोगों के सब्जेक्ट में तो। सो पाइथन को आप एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो उसका टर्मिनल या शेल है। तो वो हम लोग जो पाइथन को एज अ कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप, REPL। ये कहीं पे नोट्स में नहीं है, हम लोग खुद जो पढ़ते हैं उसके बेस के ऊपर आपको मैं बता रहा हूँ। क्या बोलेंगे इसको, रीड, राइट इट लाइक REPL। मैं चैट में डाल देता हूँ REPL, उसको बोलेंगे रीड इवेल्युएट, बराबर है। देन रीड इवेल्युएट, क्या बोला मैंने नेक्स्ट, रीड इवेल्युएट प्रिंट एंड लूप, सॉरी RA लिख दिया मैंने, प्रिंट एंड लूप। ओके, ये होता है। सो REPL है, रिमेंबर दिस, REPL, रीड इवेल्युएट प्रिंट एंड लूप, REPL। बुक में कहीं पे नोट करके रखना अलग से, नोट्स में नहीं है। ओके, ये होने के बाद में नेक्स्ट हम लोग के पास होता है कमेंट्स। ओके, आपको मैं एक जो हम लोग क्लीन डेवलपमेंट होता है, नीट एंड क्लीन डेवलपमेंट, मतलब आप अगर एक्चुअली अगर आपने प्रॉपर डेवलपमेंट अगर सीखा है या आप एक स्टैंडर्ड वे में अगर डेवलपमेंट करते हैं ना, तो आपका जो डेवलपमेंट होगा ना वो नीट एंड क्लीन होगा। मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कोई फंक्शन, क्लास या कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक अगर बनाया ना, वहाँ पे आप क्या करेंगे, कमेंट्स डालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, कमेंट्स डालेंगे। सो दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, सो ऐसे चाहिए उतने मैं लाइन डाल सकता हूँ। दिस इज सेकेंड लाइन। अब सपोज मुझे अगर मल्टी लाइन कमेंट्स अगर करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो मैंने 3 यहाँ पे क्या किया, देखो मैंने 3 बार सिंगल कोट डाले, बाकी 3 सिंगल कोट्स ऑटोमेटिक आ गए। दिस इज मल्टी लाइन, आई कैन राइट दिस इज मल्टी लाइन comments which is used in Python. ठीक है, this is multi-line comments. I hope this is clear to everyone. We have 2 types of comments, single line and multi-line. Single line मतलब हैश साइन होगा, multi-line मतलब 3 आपके सिंगल कोट्स आएंगे, ओपन एंड क्लोजिंग। ओके, अब ये होने के बाद में सपोज मैं यहाँ पे
प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड सिंगल लाइन में भी लिख सकता हूँ, एंड सेम वे में मैं यहाँ पे डबल कोट्स में डाल सकता हूँ. इट गिव्स मी सेम रिजल्ट, रन करता है. देखो, तो कमेंट्स जो है ये आपके प्रोग्राम को और रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाता है आपके लिए और दूसरे जो आपके प्रोग्राम को रेफर कर रहे हैं उनके लिए. एंड जो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो आपका मल्टीपल वेज में वर्क करता है. अब थर्ड मैं बताऊंगा प्रिंट. मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ये जो हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स में लिखा हुआ है ना, ऐसे ही हेलो वर्ल्ड मुझे वहाँ पे डबल कोट्स में चाहिए. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंगल के अंदर मैं यहाँ पे बोलूँगा दिस इज हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल एंड प्रिंट. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हेलो वर्ल्ड जो है डबल कोट्स यहाँ पे आए. तो आप यहाँ पे ये जो कमेंट्स है ना, ये आप ये वे में लिख सकते हो, जहाँ पे मैंने क्या किया, सिंगल लाइन के अंदर डबल लाइन कमेंट्स डाले. ध्यान से देखो, सिंगल लाइन के अंदर डबल लाइन कमेंट्स डाले. अब मुझे कोई एक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें सिंगल लाइन कमेंट्स भी रिक्वायर्ड है और डबल लाइन कमेंट्स भी आएंगे. तो वो टाइम पे मैं क्या करूँगा, ये ट्रिपल कमेंट्स यूज करूँगा. दिस इज God's example of double quotes, I think. ओके, सो देखो यहाँ पे जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ये आपका आउटपुट आया. देखो यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, मेरे जो आउटपुट प्रिंट स्टेटमेंट है उसके अंदर सिंगल कोट भी आपका प्रिंट में आ रहा है, डबल कोट्स भी आ रहा है. तो ये जो ट्रिपल कोट्स है, ये ट्रिपल कोट्स हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स में भी यूज करते हैं. एंड इफ आई वांट टू प्रिंट अ स्टेटमेंट जहाँ पे सिंगल कोट भी आ रहा है, डबल कोट्स भी आ रहा है, तो वो टाइम पे वी कैन यूज दिस. चलो, आई वांट यू टू ट्राई दिस क्विकली. चलो, ट्राई ऑन योर ओन. एक बार आपने देख ही लिया रहेगा. ट्राई कमेंट्स देन प्रिंट स्टेटमेंट, जो मैंने आपको 3 टाइप बताया. जल्दी स्क्रीनशॉट डालो चैट में. ओके, वेरी गुड. कमेंट्स के अलग अलग वे जो मैंने आपको प्रिंट ऑप्शंस जो बताया, ट्राई दोज प्रिंट ऑप्शंस. यस, हाँ, गुड, वेरी गुड. सो मेनी पीपल आर ट्राइंग. गुड. सो ये वे में अगर आप साथ में करते रहोगे ना, सो देन पाइथन विल बी वेरी इजी. इट्स गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू. मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, एंड इफ़ यू थिंक कि हम लोग बाद में ट्राई करेंगे, तो बाद में वो नहीं होगा. ठीक है. सो ट्राई एट द सेम टाइम जब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में. चलो, अभी बताओ, किसी को कोई भी डाउट है अभी तक जो भी मैंने कुछ बताया उसमें? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. बताओ, एनीवन, एनी डाउट्स गाइस? अरे हाँ के ना तो बोल दो. सर. नो सर. ओके, ठीक है. तो अब आज मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ. विल स्टॉप टुडेज लेक्चर हियर ओनली. नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं. आई थिंक कल ही लेक्चर है हम लोग का. कल थोड़ा और सीखेंगे. सर, हाँ, बोलो. मेरे में पीप नहीं दिखा रहा है. PIP इंस्टॉल्ड नहीं बता रहा है मतलब? मैंने देखा ना, मैं मतलब
टर्मिनल में, तो उसमें नहीं है पिप इंस्टॉल्ड, एरर बता रहा है। नहीं मैंने बोला ना टर्मिनल में जब अगर हम लोग कर रहे हैं इंस्टॉल, ये देखो एक सेकेंड, ये मेरा पावर शेल है। तो पावर शेल में आपने है ना पाइथन के अंदर जाके पिप ट्राई किया रहेगा, कम आउट ऑफ पाइथन, और यहाँ पे देखो पिप -- वर्जन बताएगा। ओके ट्राई करो, हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, या बाय।